शरीर का अभिमान दो तरह का हो सकता है। पहला है भोगी का, दूसरा है तपस्वी का। लेकिन दोनों ही शरीर पर अभिमान करते हैं। भोगी भी मानता है जो करूंगा वह शरीर से ही करूंगा, और तपस्वी भी मानता है जो करूंगा वह शरीर से ही करूंगा। भोगी भी मानता है शरीर ही द्वार है सुख का, त्यागी भी मानता है शरीर ही द्वार है सुख का। सुख की धारणाएं उनकी अलग है। भोगी शरीर से ही विषयों तक पहुंचने की कोशिश करता है, त्यागी शरीर से ही विषयों से छूटने की कोशिश करता है। लेकिन शरीर ही प्रमुख है। शरीर ही आधार है दोनों का। दोनों ही बड़े देह अभिमानी हैं। दोनों ही शरीर पर गर्व करते हैं। इसलिए इन दोनों को कभी आत्मा का पता नहीं चलता, क्योंकि इन दोनों ने इंद्रियों से ही सुख को भोगा है, इंद्रियों के बारे में ही सब कुछ जाना है। इंद्रियों का अनुभव भी इन लोगों का जोड़ है। इंद्रियों का अनुभव ही इन लोगों की सारी संपदा है। यह जो इनकी स्थिति है, यह देह अभिमानी की स्थिति है। अगर कोई देह अभिमानी भोगी देह को भोगते भोगते उब जाता है, हर चीज को भोगते भोगते वो आ ही जाती है, सभी चीजों से चित उब ही जाता है। अगर स्वर्ग में बिठा दिया जाए आपको तो उब जाएंगे। ऐसा मत सोचना कि स्वर्ग में बैठे हुए लोग जम्भाई नहीं लेते हैं, वहां भी उब जाएंगे। तो देह अभिमानी जो भोगी है वह उब जाता है, इंद्रियों के सुखों से उब जाता है, तो वह इंद्रियों की शत्रुता करने लगता है। वह देह अभिमानी भोगी की तरह देह अभिमानी त्यागी बन जाता है। वह भोगी से त्यागी बन जाता है। फिर जिस जिस इंद्रियों से उसने सुख पाया है उस इंद्रियों को सताता है और कहता है अब इससे विपरीत चलकर सुख पा लेंगे, लेकिन मानता है इंद्रियों को ही आधार अब भी। वह इंद्रियों को ही अब भी आधार मान करके सुख भोगना चाहता है। तो कृष्ण कहते हैं ऐसा व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा विषयों को छोड़ सकता है, लेकिन रस से मुक्त नहीं होता। अब आंख कोई फोड़ डालेगा तो दिखाई पड़ने वाले ऑब्जेक्ट से तो वो मुक्त हो जाएगा। जब दिखाई ही नहीं पड़ेगा तो दिखाई पड़ने वाला विषय तो खो ही जाएगा। जब कान ही नहीं होंगे तो वीणा तो खो ही जाएंगी। सुनाई पड़ने वाला विषय तो खो ही जाएगा, लेकिन वह रस क्या खो जाएगा? वह रस कभी नहीं खोएगा। रस विषय से अलग है। विषय बाहर है, रस भीतर है। इंद्रियां बीच में हैं, इंद्रियां सेतु हैं, ब्रिज का काम करती हैं। रस और विषय के बीच में बना हुआ सेतु है। रस को ले जाती है विषय तक, विषय को लाती है रस तक। इंद्रियां बीच का द्वार है, मार्ग है। इंद्रियों को तोड़ दें, उनको फोड़ डालें तो ठीक है, विषय से रस का संबंध टूट जाएगा, लेकिन रस तो नहीं टूट जाएगा। रस भीतर निर्मित रह जाएगा, अपनी जगह तड़पता, अपनी जगह कूदता, विषयों की मांग करता, लेकिन विषयों तक पहुंचने में असमर्थ हो जाएगा। पुष्प तो खोदेगा, द्वार खोदेगा, मार्ग खोदेगा, विक्षिप्त हो जाएगा, लेकिन भीतर घूमने लगेगा। अगर वह रस भीतर कल्पना में ही विषय को निर्मित करेगा, क्योंकि अब क्योंकि जब वास्तविक विषय नहीं मिलते तब स्वप्नशील विषय मिलने लगते हैं। तब चित्त कल्पित विषय निर्मित करना शुरू कर देता है। दिन भर उपवास करके देखें तो रात सपने में पता चल जाता है कि दिन भर किया उपवास तो रात भर सपने में भोजन करना पड़ता है। रस भीतर विषय निर्मित करने लगता है। वह कहता है कोई फिक्र नहीं, बाहर नहीं मिला, भीतर से कर लेते हैं। असल में रस इतना प्रबल है,
अगर विषय न हो तो काल्पनिक विषयों को निर्मित कर लेता है। सेतु टूट जाए तो भीतर का विषय बना लेता है, ऑटो इरोटिक हो जाता है, दूसरे की जरूरत नहीं रह जाती, वह आत्म मैथुन में रत हो जाता है, अपने ही रस को अपना ही विषय बना करके भीतर ही जीने लगता है, पागल विक्षिप्त की तरह जीने लगता है, न्यूरोटिक हो जाता है। कृष्ण जो कह रहे हैं, विषय तो टूट जाएंगे, छूट जाएंगे, देह अभिमानी त्यागी के, लेकिन रस नहीं छोड़ेंगे। और असली सवाल विषयों का नहीं है, असली सवाल रसों का है। असली सवाल इसका नहीं है कि बाहर कोई बड़ा मकान है, असली सवाल इसका है कि मेरे भीतर बड़े मकान की चाह है। अगर चाह है तो इसका मतलब है कि रस है। असली सवाल यह भी नहीं है कि बाहर सौंदर्य है, सुंदरता है। असली सवाल यह है कि मेरे भीतर सौंदर्य की मालिकियत की आकांक्षा है। अगर आकांक्षा है तो बड़ी बुरी बात है। असली सवाल यह भी नहीं है कि बाहर फूल है, असली सवाल यह है कि मेरे हाथ में फूल को तोड़ने की हिंसा है। असली सवाल फूल भी नहीं है, रहे फूल। अगर मेरे हाथ में तोड़ने की हिंसा नहीं है तो मैं निकल जाऊंगा फूल के पास से। फूल कभी भी कहता नहीं कि आओ तोड़ो, फूल बुलाता भी नहीं, फूल निमंत्रण भी नहीं देता, क्योंकि मैं ही जाता हूँ। रस कीमती क्या है, विषय या रस? तो रस कीमती है, विषय कीमती नहीं है। अगर विषय कीमती है तो तपश्चर्या तपस्या बहुत मैटेरियल होगी, शारीरिक होगी, फिजिकल होगी। और अगर रस, तो फिर तपश्चर्या मनोवैज्ञानिक होगी, फिर तपश्चर्या आंतरिक होगी। और मैंने जैसे कहा कि कृष्ण गहरे मनोवैज्ञानिक हैं, इसलिए साधक के इस मामले में वह जो भी फिजिकल, वह जो भौतिक साधक है, उसकी गहरी जो साधना है, उसके बारे में वो कह रहे हैं। वे यह कह रहे हैं कि उसके विषय छूट जाते हैं, लेकिन रस नहीं छूटता है। और देह अभिमानी कहकर जितनी बड़ी आलोचना हो सकती है, उतनी उन्होंने कर दी है। देह अभिमानी तपस्वी। अब देह अभिमानी और तपस्वी कहते हैं, नहीं, देह को मानने वाला तपस्वी, उसको भी वो तपस्वी करें, क्योंकि तपश्चर्या जो है बहुत करता है, लेकिन व्यर्थ करता है। करता बहुत है, लेकिन असफल होता है। चेष्टा बहुत करता है, लेकिन असफल होता है। श्रम में कोई भी कमी नहीं है, लेकिन दिशा गलत है। रस भीतर रह जाएंगे, और अगर सारे विषय बाहर से छोड़ दिए जाएं, लेकिन सारे रस भीतर रह जाएं, तो इसका कोई फायदा नहीं है। सवाल विषय का नहीं है, सवाल रस का है। क्या मैं भोगना चाहता हूँ? अगर मेरे अंदर भोग की लालसा है, रस है, तो उससे छूटना चाहिए, न कि विषय से छूटना चाहिए। अगर मेरे अंदर बड़े मकान बनाने की लालसा है, तो वो लालसा ही व्यर्थ है। अब बात करते हैं समाधिस्थ व्यक्ति के विषय की। समाधिस्थ व्यक्ति जो होता है, उसके विषय नहीं छोड़ते हैं, विषय को भोगता रहता है, लेकिन भोगने की जो कामना है, जो रस है, वह छूट जाते हैं। और जिस दिन रस छूट जाते हैं, उस दिन विषय विषय नहीं रह जाते, एक नाटक बन जाता है। क्योंकि वे विषय इसलिए मालूम पड़ते थे कि रस उसको विषय बनाते थे। जिस दिन रस छूट जाता है, तो उस दिन वस्तुएं रह जाती हैं, विषय नहीं। क्योंकि उनसे अब कोई रस का संबंध नहीं रह जाता। समाधिस्थ व्यक्ति रसों के विसर्जन में उत्सुक है, विषय के त्याग में नहीं। त्याग हो जाता है, वह दूसरी बात है, लेकिन असली सवाल आंतरिक रसों के विसर्जन है। इसलिए यह लक्षण भी वे गिनाते हैं कि समाधिस्थ व्यक्ति रसों से मुक्त हो जाता है, विषयों की उसे जरा भी चिंता नहीं है। यह ध्यान में ले लेना जरूरी है, क्योंकि कृष्ण ऊपर से बड़ा प्रयोग कर रहे हैं। क्योंकि कृष्ण की कह रहे हैं
कि देह अभिमानी तपस्वी। तो यह क्या हो रहा है? उसकी पीड़ा का अंत ना होगा। उसका वंश चले तो वह पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने